पिछले 24 घंटे के दौरान देश के अलग अलग 2 राज्यों में गूगल मैप के गुमराह करने का मामला सामने आया, जिसमें 4 लोगों की जान जाते जाते बची है, जबकि दूसरी घटना में भी बड़ी अनहोनी होने वाली थी। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि गूगल मैप आखिर धोखेबाजी क्यों कर रहा है। हमने इसे समझने के लिए एक पूरा विश्लेषण तैयार किया है, आपको ये देखना चाहिए। गुमराह करने वाले गूगल मैप का पूरा सच। मेरठ जाते हैं, मुजफ्फरनगर पहुंच जाते हैं। पटना के लिए निकलते हैं, पटियाला में फंस जाते हैं। दिल्ली की तरफ आते हैं तो चंडीगढ़ में उलझ जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों गूगल मैप लोगों को धोखा दे रहा है और कैसे कई जगह ये जानलेवा तक साबित हो रहा है? गुमराह करते गूगल मैप की आज हम आपको वो स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसे आज आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि तकनीक के युग में जब भी आप अपने घर से किसी अनजान रास्ते पर निकलते हैं तो लोगों से रास्ता पूछने की बजाय सबसे पहले गूगल मैप पर ही भरोसा करते हैं। लेकिन पिछले दिनों गूगल मैप के धोखा देने की कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो आंख मूंद कर किए जाने वाले भरोसे को भंग करता है। सबसे नया मामला कर्नाटक और केरल से सामने आया है, जिसकी 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर कर्नाटक के गुडालूर की है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के एक परिवार ने कर्नाटक लौटते वक्त गूगल मैप की मदद ली थी। आरोप है कि गूगल मैप ने रास्ता भटका दिया और वो गाड़ी में सवार लोगों को दूर दराज के एक पहाड़ी इलाके में ले गया, जहां एक ऐसी सीढ़ी पर जाकर गाड़ी फंस गई। अब गाड़ी ना आगे जा सकती थी और ना ही पीछे हटना आसान था। गूगल मैप की इससे भी बड़ी धोखेबाजी केरल के कासरगोड जिले में देखने को मिली, जब रास्ता बताने वाले इस ऐप ने 4 लोगों को नदी में गिरा दिया। गनीमत रही कि उफान मारती नदी में गाड़ी एक पेड़ में फंस गई, जिसकी मदद से कार नदी की तेज धारा में बहने से बच गई, वरना गूगल मैप पर आंख मूंद कर भरोसा करना इन युवकों को भारी पड़ने वाला था। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना जरा मुश्किल नहीं कि जिस वक्त कार नदी में गिरी उस वक्त कार में सवार लोगों पर क्या बीत रही होगी। अब सवाल ये, गूगल मैप जैसे एडवांस फीचर से ऐसी चूक कैसे हो रही है? दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी डेस्टिनेशन को ट्रेस करने के लिए गूगल मैप का सहारा लिया हो या गूगल मैप इंसान की कसौटी पर खरा न उतरा हो। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से तो हाल ही में ऐसा मामला सामने आया जिससे छात्रों का भविष्य तक दांव पर लग गया। दरअसल 16 जून को देश भर में यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा थी। इस दौरान कुछ छात्रों का छत्रपति संभाजी नगर के विवेकानंद कॉलेज में भी परीक्षा का सेंटर था। दूर दराज से शहर पहुंचने वाले छात्रों ने सेंटर का पता जानने के लिए गूगल मैप पर एड्रेस डाला तो उसे पता विवेकानंद कॉलेज सेंटर से 11 किलोमीटर दूर बड़ा गांव में बताया। गूगल मैप के जरिए कई छात्र उस सेंटर पर पहुंचे तो पता चला कि सेंटर गलत है। इसके बाद छात्र जल्दबाजी में दूसरे सेंटर पर पहुंचे, लेकिन तब तक समय हो चुका था और उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया, जिससे कई छात्र सेंटर पर रोते नजर आए। जानकारी के मुताबिक परीक्षा के लिए सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग का समय था और 9:30 बजे से पेपर शुरू होना था। लेकिन बताया गया कि गूगल मैप के जरिए गलत एड्रेस पर पहुंच जाने की वजह से करीब 50 छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। यानी गूगल मैप पर भरोसा करना छात्रों को भारी पड़ गया। आप सिर्फ नेविगेशन के भरोसे नहीं रह सकते, आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, कि कई ऐसे हाईवेज़ हैं जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है और जो फ्लाईओवर्स हैं उन पे काम चल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन एक तरफ का रास्ता खुला है, क्योंकि वहाँ से क्रेन्स के जाने के लिए रास्ता खुला रहता है।
तो कई बार गाड़ियाँ उस रास्ते पे चढ़ जाती हैं गूगल मैप्स को देखते हुए, उन्हें लगता है कि जाना तो सीधा ही है तो क्यों ना फ्लाईओवर ले लिया जाए, टाइम बचाया जाए, लेकिन वो फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं होता। अब इसमें जो कंस्ट्रक्शन कर रही हैं कंपनियां, उनको वहाँ पे प्रॉपर साइनेजेस रखने चाहिए। अगर कभी साइनेजेस नहीं है, ऐसा मैंने चंडीगढ़ वाले हाईवे पे एक बार खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि आधे बने हाईवे पे लोग चढ़े जा रहे हैं। अब आप आधे बने फ्लाईओवर पे चढ़े जा रहे हैं और अचानक से वो बंद हो गया और आप तेज़ रफ्तार में जा रहे हैं, तो आपकी जान पे तो ज़रूर बनाएगी। देर से पहुंचने के कारण इन छात्रों का तो सिर्फ साल खराब हुआ, जबकि केरल के एर्नाकुलम में जीपीएस की गड़बड़ी से 2 डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। डॉक्टर अद्वैत और डॉक्टर अजमल अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। इसी दौरान गूगल मैप उन्हें पेरियार नदी में ले गया, जिसमें डूबने से 2 डॉक्टर्स की मौत हो गई और 3 ने किसी तरह अपनी जान बचाई। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में भी गूगल मैप फ्लिप पैक्सन नाम के एक शख्स को ऐसे पुल पर ले गया जहां से आगे का रास्ता बना ही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि अधूरे पुल से गिरकर पैक्सन की मौत हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी ने दुनिया के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है और लोगों के जीवन को आसान भी बनाया है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो गूगल मैप भी एक सुविधाजनक एक सुविधा है जो लोगों के लिए बेहतर तरीके से काम आती है और उनको सैटेलाइट के जरिए रास्ता दिखाती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब पूरी तरीके से लोग इसी तरह की तकनीक या इसी तरह के ऐप पर आश्रित हो जाते हैं और उनके साथ धोखा होता है। यही वजह है कि लोगों को सावधान रहने की भी ज्यादा जरूरत है। गूगल मैप किस तरह काम करता है और कैसे कभी-कभी इससे चूक हो जाती है, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि गूगल मैप आखिर होता क्या है। दरअसल गूगल मैप इंटरनेट पर आधारित एक ऐसी सर्विस है जिसके जरिए हम किसी जगह का सही रास्ता पता कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वो जगह कहाँ मौजूद है। गूगल मैप हमें इस बात की जानकारी भी देता है कि वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। जानकारों की माने तो गूगल मैप रास्ता बताने और जाम के बारे में जानकारी देने के लिए 2 अलग-अलग तकनीक अपनाता है। मसलन जाम के बारे में जानकारी देने के लिए गूगल मैप उस रास्ते पर एक्टिव मोबाइल फोन्स को आधार मानता है, मगर अगर उस रास्ते पर ज्यादा मोबाइल एक्टिव होंगे तो गूगल मैप ये मानता है कि इतने मोबाइल एक जगह एक्टिव हैं, इसका मतलब रास्ते पर इतनी गाड़ियां हो सकती हैं, और अगर एक्टिव मोबाइल कम है तो मान लिया जाता है कि इस रास्ते पर जाम नहीं होगा। मसलन गूगल मैप पर ब्लू, ऑरेंज, ग्रे और रेड लाइन दिखाई देती है जिसके अलग अलग अर्थ होते हैं। ब्लू लाइन, इस लाइन का मतलब होता है ये रूट आपके लिए पूरी तरह से साफ है, यानी ट्रैफिक नहीं है। ग्रे लाइन का मतलब होता है अगर आपको पहले वाले रास्ते से नहीं जाना है तो आप इस लाइन से जा सकते हैं। गूगल मैप पर रेड लाइन दिखने का मतलब होता है इस रास्ते पर ज्यादा ट्रैफिक है, जबकि ऑरेंज लाइन दिखाई देने का मतलब होता है कि आपकी लाइन में जाम थोड़ा कम है। इसके अलावा भी गूगल मैप में कई ऐसे फीचर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। मान लो मुझे दिल्ली टू गुड़गांव का रास्ता जानना हुआ तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको सजेशन में आ जाता है, आप इस पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको मैप पे सारी डिटेल मिल जाते हैं, आपको कंप्लीट रूट मिल जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि आप अगर कार से जाते हो तो कितना समय लगता है, बाइक से कितना समय लगेगा, ट्रेन से जाने में कितना समय लगेगा, अगर आप पैदल यात्रा करते हो तो कितना समय लगेगा, और हर चीज़ के लिए आप यहाँ पे रूट भी देख सकते हो। अगर आप ट्रेन वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करते हो तो आपको ये भी दिख जाता है कि इन दोनों लोकेशन के बीच में कौन कौन सी ट्रेनें चलती है और क्या उसका टाइमिंग है। तो इस तरह से भी आप पता कर सकते हो कि 2 लोकेशन के बीच में कौन कौन सी ट्रेनें आपको मिल सकती है, कितने बजे। और तो और दोस्तों, मान लो आप कहीं पे घूमने जाते हो, वो जगह आपके लिए नया है और आपको नहीं पता है कि आपके नियर बाय में कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे जाके आपको अच्छा खाना मिलेगा। जैसे ही आप गूगल मैप एप्लीकेशन ओपन करते हो, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप इस पर टैप करते हो, आपके नियर बाय में जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे। दावा किया जाता है कि लोग जाम का पता लगाने से ज्यादा लोकेशन ट्रेस करने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। गूगल मैप पर पूरी दुनिया का नक्शा मौजूद है। इस नक्शे में कहाँ कौन सा रोड, नदी, तालाब, रेलवे लाइन है, इसकी सारी जानकारी गूगल मैप के पास रहती है। वक्त वक्त पर जो भी कंस्ट्रक्शन या भौगोलिक बदलाव भी होते हैं उसकी जानकारी भी गूगल अपने मैप पर अपडेट करता रहता है, मगर कई बार अपग्रेडेशन न होने की वजह से लोगों को दिक्कत आती है। जानकार भी मानते हैं कि गूगल हमेशा सटीक अनुमान दे, ये जरूरी नहीं है।
खासकर पिछड़े और दूर दराज के इलाकों का मैप अपग्रेडेशन ना होने की वजह से ये गलती कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो गाइडेंस सिस्टम है वो इतने अच्छे तरीके से लेटेस्ट अपडेटेड नहीं होते, स्पेशली दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे या तो सड़कें बन रही हैं या फिर कई बार सड़कों का निर्माण चलता रहता है। और गूगल मैप्स जो अपना डेटा है, ट्रैफिक डेटा, वो भी आप जो उसके यूज़र्स हैं गूगल मैप्स के, उनकी मूवमेंट के बेसिस पे और सैटेलाइट इमेजरी को दोनों को यूज़ करके उस डेटा को बनाया जाता है। तो उसमें कई बार खामियां होती हैं। इसीलिए जो यूज़र हैं जो नेविगेशन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, भले वो गूगल मैप्स हों या किसी भी और पार्टी के मैप्स हों, मैप माई इंडिया के हों, किसी के भी, उनकी जिम्मेदारी है कि रोड पे बिल्कुल नज़र रखें, अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स जो हैं बिल्कुल दुरुस्त रखें, स्पेशली रात में ड्राइव कर रहे हैं जबकि ये दुर्घटनाएं होने की संभावना ज़्यादा होती है। जानकारों के मुताबिक गूगल का ट्रैकिंग सिस्टम जो गलती आमतौर पर करता है उसमें 3 ऐसी चूक हैं जिनकी वजह से न केवल लोगों का वक्त बर्बाद होता है बल्कि उन्हें मेंटली ट्रॉमा भी झेलना पड़ता है। नंबर 1, कई बार पुल के नीचे जाम लगा होता है जबकि गूगल मैप पुल का ऊपरी खाली हिस्सा दिखा देता है, जो जाम नहीं होने की गलत जानकारी देकर जाम में फंसा देता है। नंबर 2, कई बार गूगल मैप पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी नोटिस करके जाम की स्थिति बता देता है जबकि रोड पूरी तरह खाली होता है। नंबर 3, कई बार अधूरे पुल या सड़क को भी गूगल मैप रास्ते में दिखा देता है जिस पर चलकर हादसे या देरी की आशंका बन जाती है। गूगल मैप की इन खामियों और खूबियों को लेकर हमने एक एक्सपर्ट से बात भी की और गूगल मैप के पूरे मॉड्यूल को समझने की कोशिश की। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। एक सफ़र की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ड्राइव करते समय सीट बेल्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे मैंने सीट बेल्ट पहना हुआ है, रोहित ने भी पहना हुआ है सीट बेल्ट, और जैसा ही बताया रोहित ने कि इस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस ये हमारी हेल्प के लिए है। अब ये मैप मुझे बता रहा है कि 400 मीटर में टर्न आने वाला है, तो भी मैं बिल्कुल रिलैक्स चल रहा हूँ और मुझे जो है मैप की तरफ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को पता है 400 मीटर के आसपास टर्न आएगा और जब टर्न आएगा तो ये मेरे को दोबारा से बोलेगा टर्न राइट। तो जब ये बोलेगा, इनफैक्ट ये थोड़ा सा कुछ सेकंड्स पहले ही बोलता है, तो अब मेरे को टर्न दिख रहा है तो मैं टर्न सिग्नल मैं पहले से दे दिया है ताकि मेरे पीछे वाली गाड़ी को भी पता हो कि मैं मुड़ने वाला हूँ। और इसने लगभग मुझे 70-80 मीटर पहले बता दिया, जो कि एक सुरक्षित दूरी है। तो ये जो मैप का सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं वो भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि जब मैप का सॉफ्टवेयर बनाया जाए तो यूज़र जो है वो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये घटना साफ तौर पे इशारा करती है कि जो लोग सफ़र कर रहे थे वो पानी में चले जाते हैं, नदी में चले जाते हैं, उनकी गाड़ी नदी में चली जाती है। क्या कहीं ना कहीं खामियां सामने आ रही हैं गूगल मैप की? हाँ, आप यहाँ देख रहे हैं एक नीली सी लकीर जा रही है। ये एक नाले के बारे में बता रही है। यहाँ पे द्वारका में एक यहाँ से एक नाला गुजरता है जिसको नजफगढ़ ड्रेन बोलते हैं। तो वो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको इस तरह की जानकारी मैप पे अक्सर दिखती है। तो आप थोड़ा अपनी सावधानी रखें, लेकिन अगर कोई तालाब है जो सिर्फ पानी भरने से बना है या फिर किसी सड़क पे पानी भर गया है तो गूगल मैप्स उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। गूगल मैप्स रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट देता है, लेकिन रोड की क्या कंडीशन है वो गूगल मैप्स नहीं बताता। नदी के बारे में बताएगा, नदी के बारे में बताएगा क्योंकि वो परमानेंट वाटर बॉडी है। अब देखिए, अगर कोई सड़क है, सपोज इस सड़क पे कल को निर्माण का कार्य शुरू हो जाए और सड़क बंद कर दी जाए, तो गूगल मैप्स के ऑफिस में जाके तो कोई बताने नहीं वाला है, लेकिन वो कुछ दिन में अपने आप उसमें अपडेट आने रखते हैं रोड कंस्ट्रक्शन, बिकॉज वो देखता है उसका सॉफ्टवेयर कि कुछ दिन से इधर से आवाजाही बंद है। और मेरे ख्याल से मूवमेंट भी अगर उस रोड पे कम हो रहा है तब भी मेरे ख्याल से इसके बारे में ज़्यादा जानकारी गूगल मैप पे नहीं होती है। अगर रोड पे मूवमेंट कम है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल रिमोट एरिया में जो एक्यूरेसी है मैप्स की वो कम हो जाती है। उसका कारण यह है कि गूगल मैप्स अपने डेटा को सुधारने के लिए जो लोग उस सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, आवाजाही करते हैं, भले ही वो रोडवेज की बस में बैठे हों, अगर उनके फ़ोन पे गूगल मैप्स ऑन है तो वो डेटा कलेक्ट कर रहा है कि उस रोड पे आवाजाही कैसी है। कुल मिलाकर आखिर में ये कहा जाए कि कोई भी तकनीक इंसान की इजाद की हुई है और इस तकनीक का उसी हद तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसमें धोखा खाने की गुंजाइश ना हो। जहां लगे कि तकनीक अब हावी हो रही है तो वहां पर ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, जिससे भटकाव और हादसों से बचा जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।